हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें सर वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आप वीडियो का टाइटल है जम्मू कश्मीर इंडियन आर्मी अग्निवीर, हिंदी में कुछ लिखा, देखते हैं क्या है वीडियो, फिर देंगे अपना इंडियन आर्मी में शामिल होना हर युवा का सपना होता है, लेकिन सेना में चयनित होना इतना आसान नहीं है। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने कैंप का आयोजन किया, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से आगामी 27 अप्रैल को होने वाली अग्निवीर की लिखित परीक्षा से जुड़ी जानकारी युवाओं को दी गई। आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में अग्निवीर की भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, तो कई राज्यों में अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें अच्छी खासी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ पे हमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हमने आर्मी का फॉर्म, अग्निवीर फॉर्म जो था वो फिल किया हुआ था। यहाँ पे इन्होंने, आर्मी वालों ने हमें इसलिए बुलाया था ताकि वो हमें गाइडेंस कर सके कि आपका जो पहले पेपर होता था, एग्ज़ाम जो होता था वो पहले ऑफलाइन होता था, अब इस बार ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो फॉर्म है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने कितने मार्क्स के और कौन सी बुक के, यहाँ पे बताए गए थे कि कौन से क्वेश्चन होंगे। ऐसे में डोडा के बच्चों के लिए भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया ये कदम लाभदायक साबित होगा। युवाओं ने इस पहल के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद किया। सर, अभी हम पुलिस लाइन डोडा के आर्मी कैंप में हैं, जहां पर 10 RR आर्मी का कैंप है। तो सर, इन्होंने हमें इसलिए बुलाया था ताकि हमें अवेयर कर सकें कि हमारा जो पेपर है अग्निवीर का, जो हमारा 17 अप्रैल को है, तो वो हम कैसे दे सकें। पहले जो हमारा पेपर होता था वो ऑफलाइन मोड में होता था और अब जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन मोड में है। तो उन्होंने हमें उसी चीज़ के रिलेटेड अवेयर किया कि हमें पेपर कैसे देना है। अगर हमें कोई पेपर नहीं आता तो हमें कौन सा सिंबल जो है वो कलर्स बताए, रेड, ग्रीन, आंसर, नॉट आंसर्ड, अभी देखा नहीं है, वो सब उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसे कर सकते हैं। और सर, सबसे मतलब जो बड़ी बात है वो होता है अवेयरनेस। जब तक हमारे दिमाग में हम अवेयर नहीं है तब तक हम चाहे कितने भी ऊपर होना, हम जीरो हैं। सर, मतलब सारा जो सेटअप है ना वो माइंड का है। तो सर, हमारे यहाँ डोडा, सर हम बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सर लड़कियों को इतना मतलब बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे तो सर पहले ऐसा होता था कि लड़की को घर के अंदर रहना है, पढ़ने तक का वो हमें मतलब राइट नहीं था कि हम पढ़ सकते। लेकिन सर हमारी गवर्नमेंट, हमारे डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अवेयर कर दिया है लोगों को कि नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकते। इंडियन आर्मी के लिए सर जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि सर जो इज्जत इंडियन आर्मी को देता है ना बंदा, वो अगर कोई हाई लेवल पे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सर वो उसको नहीं मिल सकती। अगर यहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई इंसान है ना, तो सर दूर से बंदा कहता है कि यार आर्मी का बंदा है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, तब जाकर वो अग्निवीर बन पाते हैं। वाह जी, जो जम्मू कश्मीर के यंग लड़के, यंग सोच, वो नारा क्या लगा रहे थे? वंदे मातरम, जय इंडियन भारत, आर्मी इंडियन जिंदाबाद। आर्मी जिंदाबाद। ये जम्मू एंड के कश्मीर की यंग सोच है, यंग लड़के है, जो फ्यूचर है। और तो जब इंडिया फौज में जो इंटर होते हैं ना, अब जो कंपटीशन बढ़ चुका है ना अग्निपथ स्कीम आने के बाद, भाई बहुत मुश्किल है भाई। आप असल में मुद्दा भूल रहे हैं। आप ये देखें, वो लड़की कह रही थी कि हमें 370 से पहले ये इधर ये इजाजत नहीं थी। हमारे जो नौजवान है या हमारी लड़कियों को
बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन आज हमें अवेयरनेस है, आज हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमारा तन दस्तयाब है और इंडियन आर्मी हमें अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी इक्वली। अब बोलो असद भाई क्या है इसमें? फिर इस्लाम की बात आ जाएगी और मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप सिर्फ इतना मुझे बताएं कि वो जम्मू का जो है आपका जो रिएक्शन है ना इस वीडियो पर रहना चाहिए, आउट होना नहीं चाहिए। डोमेन अपनी में रह के डोमेन में रहना चाहिए कि ये जो यंग लड़के हैं जो जम्मू कश्मीर कश्मीर में, सबसे बड़ी बात है। आप बोलते थे कि जो जम्मू कश्मीर के है वो मजदूरी करेंगे, जो हिंदू आ जाएंगे, हिंदू मुसलमानों को आउट कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मोदी सर की हुकूमत है वो प्रॉपर हकूक देंगी जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं और बढ़ेंगे। और आपके पास सामने ही है कि जो जिस तरह से वो आवाजें उठ रही हैं। मैं ये बात करता नई सोच के साथ मेरी बात सुनो, मैं ये बात कहता हूँ कि जहाँ इन्हें आज़ादी मिलेगी ना मेरे भाई, वहीं वालदैन का इनके ऊपर से साया उठ जाएगा। मैं ये बात कहूंगा, आपको समझ नहीं आई? वालदैन का इनके सर से जो एक होता है ना रोब दबदबा होता है, जो एक इज्जत होती है, एक वकार होता है, मतलब लड़कियों के मामले में, लड़कियों के मामले अच्छा में। अच्छा मुझे समझ आ रही है। नौकरी तो ये करेंगी, जाहिर बात, जब ये नौकरी करेंगी तो अपनी खुद मुख्तार ये खुद होंगी। समझ में आती है बात? अच्छा, आप पाबंदी लगाना चाहते हैं? और मैं पाबंदी नहीं लगाना चाहता। और क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इतनी ही आजादी ज्यादा जो होती है वो ठीक नहीं अब और कोई कुछ नहीं ना कुछ मिला। भी नहीं ना मिला। लड़कों की तरफ भी आता हूँ मैं, लड़कों की तरफ अब पता भी चल गया कि जम्मू में भाई, लोगों आप- को जॉब्स मिल रही है, असद भाई, वो ये इंडियन नहीं आर्मी का दिल से एहतराम करते हैं। ये इंडियन एहतराम, आर्मी मेरी तो बात सुने, मुझे एहतराम से आप याद कुछ नहीं आया मिला। कि ये एहतराम एहतराम नौकरी के लिए पाकिस्तान की फौज का हमारे दिल में होता था। अल्हम्दुलिल्लाह था। मेरे दिल में आज भी है। था मेरे मेरे लिए दिल में मुझे आज आज 100 में से अगर 100 आज में से 70% वो ना- एहतराम खत्म हो चुका ना है। आपके अगर बड़े सियासतदान भाई आए, गुलजार, और जनरल भाई गुलजार, अगर आज मुझे सबसे ज्यादा किसी ज्यादा इदारे से नफरत है तो वो हमारे वही बड़ा इदारा है, पाक फौज से नहीं है। जो ऊपर बैठा हुआ सांप बैठे होते हैं बड़ी उनकी पोस्टों वजह पर, से। जिन्होंने पहली बात तो ये पाकिस्तान है, के हालात मेरी खराब बात किए। सुनो यार, पहली बात तो ये है कि अगर आपको इंडियन आर्मी या दुनिया की किसी भी आर्मी में किसी भी मुल्क में रहते हैं ना, अगर आपने वहां जाना है ना मेरे भाई, तो उसके लिए मुझ जैसा दिमाग लाजमी होना चाहिए कि आप पहले ट्रेंड हो। आप इतने तुम्हारे कॉन्फिडेंस जैसा के साथ दिमाग। जाएं, आप इतने कॉन्फिडेंस के भाई साथ हम जाएं, तो कदम भी नहीं उठा सकेंगे, आप जैसा दिमाग होता हमारे साथ। वो तो आपकी सोच है। एक मैं कदम जब भी नहीं आर्मी बढ़ा के लिए- सकते मैं दुनिया जब के आर्मी साथ के लिए हम। अप्लाई करने गया तो उससे पहले मैंने 6 माह उसकी ट्रेनिंग की है। जैसी आपकी सोच है ना, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि औरतों को इतनी खुली इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये भी आपकी सोच हो सकती है। इक्वल राइट होना मिसाल मैं चाहिए। इंडिया में बिल्कुल परफेक्ट गोवा के मैदान में दूंगा, जो गोवा शहर है ना इंडिया का, उसके लिहाज से मैंने ये मिसाल दी है मेरे भाई। भाई पहले मैं बोला है आउट नहीं जाना, और वीडियो नहीं के जाऊंगा, अंदर मैंने सिर्फ रह- मिसाल के तौर पर एक शहर का नाम ले दिया है। समझ में आई? उनको समझ में आ जाएगा उस तो जी जो कश्मीर की और आवाम दूसरी है बात है उसकी कि सोच आप तब्दील- कहते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए वो इतने मुखलिस हुए बैठे हैं, वो बच्चे जो ट्रायल इज्जत है भी उनके इज्जत दरमियान, बात इज्जत है। मुझे लग रहा था कि वो इज्जत है और जैसा नौकरी जज्बे के लिए से बात- लाजमी होगी, क्योंकि अगर जो गरीब बंदा है वो नौकरी नहीं करेगा तो कमाएगा हाँ खाएगा आप ही कहाँ से? बोला करते थे कि वो और मजदूरी करेंगे वो ऐसे ही एक वक्त ये पहले भी मजदूरी ये है। आया, एक वक्त पहले भी वाह। ये इंडिया में उन्होंने आया है सोच मेरे तब्दील भाई। की है भाई। और लोगों ने इंडियन आर्मी में भर्ती किए, लोग इंडिया ने, ऐसे नहीं कि कश्मीरी नहीं किए, उन्हीं कश्मीरियों को किया मेरे भाई जो वो आगे से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल कर मुझे पता था ये जवाब आने वाला। समझ में मुझे आई ये मेरी पता बात? था, हकीकत मुझे बात पता नहीं है मेरे करें भाई। इसने शुरू की थी तो मुझे पता था अबे कि यही बात पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान को वो दिन ही नहीं रहे ना कि वो इंडिया पर अटैक करे, वो दिन चले गए हैं। मैं भी जब कहता से हूँ, मोदी सर की मैं भी हुकूमत आई कहता है हूँ मेरे भाई। आपकी अब वो मेरी बात बात नहीं है सुनो, कि मेरी आप बात अटैक कर सुनो सकते भाई। हैं। बात मैं मुख ये से इतनी नहीं कंक्लूड कहता करें कि पाकिस्तान अटैक करे या इंडिया अटैक करे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपका माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो और आपकी फिटनेस इतनी अब हो भाई कि बात आप कहीं रुके ही ना मेरे बात भाई। सिर्फ इतनी सी है कि आज जो है ना वो चेंज हो चुका है, सारा सिनेरियो change बदल नहीं हो हुआ चुका मेरे भाई। है। कोई आज वही एक- कश्मीरी एक बच्चे जगह पर भी change जो नहीं हुआ मेरे इंडियन भाई। आर्मी के कभी अपना दुश्मन मानते थे या खिलाफ मानते थे, आज वही बच्चे इंडियन आर्मी में फख्र से भर्ती हो रहे हैं। बल्कि इंडियन मैं फख्र नहीं कर रहा जम्मू था। कश्मीर की बच्चियां भी शाना बशानों के साथ खड़ी हैं। ये बहुत गर्व की बात बड़ी है गर्व उनके की लिए। बात है। और ये उनकी 370 हटने के बाद ऐसे मौके मिले, पहले नहीं थे। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी,
अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।